नमस्कार दोस्तों। हम कई बार जब ज़िक्र करते हैं दानियों की फ़हरिस्त का, उस वक्त हम राजा बलि की बात भी करते हैं कि उसने अपनी सारा जिस्म, सारा साम्राज्य, सब कुछ ही दान किया था और भगवान विष्णु के वामन अवतार के झांसे में आकर उसने सारा कुछ दे दिया था। और कर्ण की बात करते हैं तो भी हम इसी बात का जिक्र करते हैं कि कर्ण जैसा दानवीर कोई था ही नहीं। लेकिन ऐसे कर्ण जैसे लोग या राजा बलि जैसे लोग जो थे वो कितने थे? बहुत कम। हम यदि अपने दान वीरों की सूची तैयार करेंगे तो मित्रों हम थक जाएंगे, क्योंकि इसमें और हताशा भी थोड़ी सी होगी कि जहाँ विश्व की जब हम जिक्र करते हैं, विश्व की बात करते हैं, तब वो दुनिया के शेष देशों में जो दान करने वाले हैं वो उद्देश्य की दृष्टि से, लक्ष्य की दृष्टि से भी बहुत ऊंचे चले जाते हैं हमसे, और राशि की दृष्टि से भी वो कहीं आगे निकल जाते हैं और हम लोग तो बहुत पीछे रह जाते हैं। यद्यपि हमारे अध्यात्म में इसका विशेष महत्व है। श्री गुरु नानक देव ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि दशमांश जो है कम से कम किसी धर्म कार्य में लगा दो। धर्मकारी से मतलब ये नहीं होता था कि वो किसी प्रचार में लगा दो या कुछ हलवाई बांट दो, ये नहीं था, कड़ा प्रसाद बांट दो। सिर्फ यहाँ तक बात सीमित नहीं थी कि दशमांश को किसी भले काम में लगाना जो है, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। लेकिन वो दसौंध जिसे ठेठ पंजाबी में बोलते हैं, या दशमांश की बात जो थी वो धीरे धीरे फेड होती गई। और अब तो ये है कि ये दशमांश में अगर हम थोड़ा बहुत हम दान भी करते हैं तो सोचते हैं कि बाकी अगर आठवां हिस्सा या छठा हिस्सा या चौथा हिस्सा दे दिया है तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे अगली बार ये कमी पूरी कर दें, और वो अगली बार कभी भी नहीं आती। हर काम हमारा अधूरा होता है और हम प्रयास ये करते हैं कि एक बंधन का लबादा जो हमने ओढ़ रखा है, इसको धीरे धीरे इससे मुक्ति पाने का प्रयास करें। और मित्रों, थोड़ी सी इस बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि अब सरकारों ने कारपोरेट सेक्टर पर भी कुछ लगाया है कि आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई भी लोक कल्याण की योजनाओं में खर्च करना पड़ेगा, और उन पर एक सीमा रेखा भी बांध दी है कि इतना तो कम से कम आप खर्च करेंगे। लेकिन स्वेच्छा से कोई भी आगे आता हो, कोई राजा बलि तो पता नहीं कब था, ये पौराणिक कथानक है या कर्ण कब था, ये 5,000 साल पहले की बात है। लेकिन अब जो है कि अब तो सिवाय कुछ एक गिने चुने नामों के हमें कोई भी ऐसा नाम दिखाई नहीं देता जिसे हम किसी सामाजिक कार्यों के लिए दान करने वाला व्यक्ति घोषित कर सकें। जबकि हमारे आस पड़ोस में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिन्होंने खूब बड़ा सोच समझकर दान किया है, जब भी किया है। और एक व्यक्ति ने तो पूरी की पूरी अपनी संपत्ति जो है वो इसके लिए, पर्यावरण के लिए दान कर दी कि पर्यावरण की योजनाएं आप जितनी चाहे बनाओ, और मेरी सारी संपत्ति मैं किसी भी एनजीओ के नाम पर स्थानांतरित करने को तैयार हूँ। और ये मैं घोषित भी कर रहा हूँ कि जो भी संस्थान या जो भी संगठन, कोई भी एनजीओ, कोई भी गैर सरकारी संगठन यदि पर्यावरण के सुधार में काम करता है तो ये सारी की सारी संपत्ति का वो स्वामी है, मैं नहीं हूँ। तो ऐसे भी उदाहरण हैं, लेकिन गिने चुने। विश्व स्तर पर बहुत कम हैं जिनसे आप ये कहें कि ये लोग दान करने में अपरिमित हैं। हमारे भी कुछ लोग ऐसे नहीं हैं कि बिल्कुल ही खाना खाली है। अज़ीज़ प्रेम जी का नाम हम ले सकते हैं, लेकिन अज़ीज़ प्रेम जी अपनी 99% जो है, बफे ने जो 99% अपनी आय का, 99% वॉरेन बफे ने ऐसे पुण्य के कामों में दे देने की घोषणा कर दी है, और वो देता भी है। सिर्फ 1% वो अपने पास रखता है, शेष सारा का सारा दान की राशि के रूप में दे देता है। लेकिन भारतीय परोपकारी कंपनियों में विप्रो का नाम सबसे ऊपर है और अज़ीज़ प्रेम जी सबसे आगे हैं इस बारे में। अब उनकी तो ये है कि उन्होंने दान जो किया है वो आप अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा। एक बड़ा दिल चाहिए, एक योजनाबद्ध तरीके से 9,715 करोड़
की राशि जो है वो दान में अब तक दे चुके हैं, और ये क्रम कुछ निर्धारित और घोषित मापदंडों के अनुसार ही चल रहा है। ऐसी ही एक प्रेरक जो एक मिसाल है वो जमशेद जी टाटा ने भी हमारे सामने प्रस्तुत की थी। और रतन टाटा तो अब टाटा परिवार के लगभग कमोबेश, चाहे वो जमशेद जी टाटा के बाद JRD टाटा हों या ये अपने रतन टाटा हों, ये सारे परिवारों ने दिल खोल कर दान करने की प्रवृत्ति जो है इसको लगातार बनाए रखा है। लेकिन शेष की संख्या बहुत कम है, जबकि विश्व भर में ये बात मानी जाने लगी है कि जितना ज़्यादा आप दान करेंगे आपकी छवि उतनी ही उज्जवल होगी, और आप पर उतने ही तनाव कम होंगे, और आपको लगेगा कि आप जीवन में एक सकारात्मक काम अपने हाथ से अपने जीते जी कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है मित्रों कि जब हमारा देश जो है वो दरिद्र नारायण का देश कहलाता है, तो दरिद्र नारायण के देश में दानवीरों की जो संख्या है वो गिनी चुनी हो तो बड़ी तकलीफ़ होती है। धन्यवाद।